मैं शालिनी पुरवार आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एकेडमिक अध्ययन पर। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब जो बीएड वाले थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। कैसी खुशखबरी कि जो बीएड में यानी कि 6 से 8 तक जो हम लोगों के लिए वैकेंसी नहीं आती थी, यानी कि हम लोगों को जो मतलब टेट था जूनियर वाला वो तो कराया जा रहा है, लेकिन उसके लिए क्या नहीं आ रही है, हम लोगों की वैकेंसी नहीं आ रही है। तो सरकार ने क्या किया है कि 7वां संशोधन लागू हो गया है। जो नया 7वां संशोधन लागू हो गया है, इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि 6 से लेकर 8 तक का, यानी कि जो हम लोगों का डिवाइडेशन है टीचर्स की जो वैकेंसी का, वो 6 to 8 अलग, 9 और 10th का अलग और 11 और 12 का अलग। किस तरीके से, जैसे कि जो एलटी में आपकी वैकेंसी हम लोग देखते थे, जो एलटी ग्रेड में वैकेंसी आती थी वो 6 से लेके 10 तक की आती थी बच्चों के पढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब हम लोगों की 6 से लेके 8 तक का रास्ता उन्होंने मतलब नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने अलग मतलब कर दिया है कि हम लोगों की जो वैकेंसी होंगी यानी कि 6 to 8, तो यानी कि 6 to 8 वालों के लिए अब सुपर टेट कराया जाएगा, है ना। क्योंकि 7वां संशोधन यही बता रहा है कि 6 से लेकर 8 तक का जूनियर सुपर टेट होगा, उसके लिए टीचर्स को अलग से नियुक्त किया जाएगा। और जो एलटी ग्रेड होगा यानी कि एलटी ग्रेड के लिए जो नियुक्तियां आएंगी वो हमारी 9th और 10th के बच्चों के लिए रहेंगी, और 11-12th के बच्चों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसमें वो जाएंगे। तो इस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 7वें संशोधन को लागू करके 3 डिवाइडेशन में टीचर्स की वैकेंसी निकालेगा। सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहले बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 50,000 जूनियर सुपर टेट भर्ती का रास्ता साफ। यानी कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो कम से कम मिनिमम 50,000 जूनियर सुपर टेट की भर्ती आ सकती है हम लोगों की, है ना। जैसा कि आपने सुना होगा अभी कि टीजीटी और पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, इसका विज्ञापन हम लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी में क्या है, अब क्या हो गया है कि हम लोगों को पहले क्या होता था कि मतलब 50% से कम वाले फॉर्म भर देते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब बीए में जो आपका मतलब परसेंटेज का लेवल रहेगा वो 50%, यानी कि जिसके 50% नंबर होंगे बीए में यानी कि स्नातक में, वही फॉर्म पर भर पाएंगे। या फिर आपका स्नातकोत्तर यानी कि एमए में अगर आपके 50% मार्क्स होंगे या तो वो भर पाएंगे, या तो बीए में आपके 50% मार्क्स चाहिए या तो आपके एमए में 50% मार्क्स चाहिए। सबसे बड़ी बात, और अभी ये एलटी वालों के लिए यानी कि जूनियर जो भर्ती आएंगी उसके लिए ये हुआ है कि आपको 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अभी बीएड वालों की यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए जो नियमावली आई है उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपने देखा होगा ये 7 यानी कि 2025 की न्यूज डली 22 अप्रैल 2024, यानी कि लखनऊ 22 अप्रैल 2024। इसमें बताया गया था आपको कि जो इंटरमीडिएट प्रवक्ता यानी शैक्षिक अर्हता है राजकीय विद्यालयों की, इनके लिए हम लोगों को यानी कि जिसके आपके स्नातक में 50% मार्क्स होंगे और वही बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी टीजीटी और पीजीटी के लिए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आप लोग इस भ्रम से दूर रहें कि टीजीटी पीजीटी वालों के लिए ऐसी कोई अभी आपका नियमावली का लागू हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें सबसे पहली बात कि हम लोग क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ कुछ सब्जेक्टों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चेंज हुआ है। जैसे कि आपका इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपका तीनों यानी कि आपका बीए प्रीवियस की जो बीए में यानी कि आपका जो बीए है वो 3 साल का होता है, तीनों साल में आपकी इंग्लिश लिटरेचर आपके साथ हो, मतलब इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ी हो, और उसके बाद आपने बीएड किया हो, है ना, या आपने बीएड किया हो तो आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों को कॉम्बिनेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है। हाँ, संस्कृत के लिए जरूर हम लोगों को कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी, उसके साथ हिंदी होना चाहिए, है ना। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के लिए हमें कोई भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, वो केवल 3 साल आपने इंग्लिश लिटरेचर का आपने पढ़ा हो। अब दूसरी बात है कि टीजीटी में यानी कि नई शिक्षा नियमावली जो आई है उसमें क्या हुआ है, हम लोगों का सिलेबस जरूर चेंज हो गया। सिलेबस में क्या चेंजिंग हुई है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन उसमें क्या चेंजिंग हुई है, उसमें हम लोगों का 30% जीके जीएस यानी कि हम लोगों का 30% जीके जीएस शामिल हो गया, यानी कि 30 प्रश्न जो हैं हम लोगों के वो जीके जीएस से आएंगे और 90 जो प्रश्न है वो हम लोगों के सब्जेक्ट से आएंगे।
यानी कि 120 का आपका होगा, आपको 120 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 360 का पेपर होगा, यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। अब क्या हुआ है, एक नया सिस्टम और लागू हो गया है, यानी कि आपकी 1/3 यानी कि निगेटिव मार्किंग भी चालू हो गई है। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो लगता है कि बीएड वालों को लगता है नौकरी ही नहीं देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि वो क्या करता है, वो भर्तियां कराता है, उसमें क्या होता है एलटी वाली में जो वैकेंसी है उसमें इनको मतलब यानी कि 25% भी अच्छे स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं, यानी कि 25% भी उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका क्या है, जीके जीएस आती है, निगेटिव मार्किंग भी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी शायद होती है मेरे ख्याल से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की नियमावली को लागू करके हम कराना क्या चाहते हैं, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं करूंगी कि, लेकिन तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जीके जीएस हो और चाहे आपका मतलब कुछ भी, चाहे निगेटिव मार्किंग हो। तो इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ये वैकेंसी हर हाल में आपकी 2 से 3 महीने के अंदर तुरंत ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। जीके जीएस और अपने सब्जेक्ट पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीजीटी का, यानी कि अपने सब्जेक्ट में मतलब अभी हाल टीजीटी का पेपर दिया था अभी हाल ही में, तो हो सकता है सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो, तो आपको जीके और जीएस की भी तैयारी अच्छे से करनी होगी। हाँ, सिलेबस में तो ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसे इंग्लिश के सिलेबस में केवल 2 राइटर्स ही ऐड किए हैं उन्होंने, एक जॉर्ज ऑरवेल और एक जॉन कीट्स, बस 2 ही राइटर ऐड हुए हैं। बाकी जो सिलेबस पुराना वाला है सेम वही पैटर्न है, और पीजीटी में भी कुछ राइटर्स 2-3 ऐड हुए हैं, बाकी ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुए हैं। इसी के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए, कोशिश करेंगे कि हम भी आपको जॉर्ज ऑरवेल राइटर्स के बारे में पढ़ाएं। कल हम आपकी क्लास लेंगे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। थैंक यू।